हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अभी शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन का है आपका प्रथम सिद्धांत से अवकलन, उसके बारे में मैं आपको यहां पर जानकारियां दूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यदि कोई हमारा फलन f(x) है तो उसका अवकलन गुणांक सूत्र हम निम्न फार्मूले से प्राप्त करते हैं। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी फलन का अगर एक बार अवकलन होगा तो यहाँ पर आपको ये जो डैश है इसका मतलब ये होता है कि एक बार इसका अवकलन किया गया, इसको डैश बोलते हैं। तो f(x) बराबर फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, लिमिट ऑफ f(x + h - f(x) अपान h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। ये हमारा प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सिंपल वे में बताते हैं कि जैसे कोई अचर है, अगर हमारा कोई भी अचर है तो उसका अवकलन गुणांक हमेशा शून्य आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई फलन, यदि हमारा कोई फलन c यानी कांस्टेंट है तब x के समस्त मान के लिए हमें अचर राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहें कि अगर f(x) बराबर 5 है तो अब x की वैल्यू किस पर, भाई x के मान में अगर हम समस्त मान यहाँ पे चेक करेंगे, x बराबर 1 2 3 4 कुछ भी रख देंगे तो वैल्यू तो इसकी 5 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके माप में भी अगर जैसे h बढ़ रहा है, x से x + h हो रहा है तो भी हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, c ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम अगर इसका अवकलन करेंगे तो f(x + h) भी हमारा क्या है, c है। तो अगर मैं फार्मूले को अप्लाई करूं यानी f(x) फलन का हम अवकलन करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि अवकलन करने के लिए हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं कि ddx ऑफ फंक्शन x का करने जा रहे हैं, इसी को f(x) भी बोला जाता है। तो यहाँ फार्मूला भी आपको मैंने बताया कि लिमिट ऑफ f(x + h), ठीक है, माइनस f(x) और अपान h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। तो इस फार्मूले का अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि लिमिट ऑफ f(x + h) की वैल्यू भी c है, f(x) की वैल्यू भी क्या होगी c, चूँकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपान h है, h इज टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ से आप देखिए c प्लस है, ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, 0 बटे कोई संख्या, पूरा रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर मैं किसी भी अचर का अवकलन गुणांक अगर हम निकालेंगे या उसका अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये यहाँ से आप प्रथम सिद्धांत से भी देख सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं आज के पहले प्रॉब्लम से, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि पहले सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हल करते हैं। उसका मैं सबसे पहला क्वेश्चन आज लूँगा जो कि बेहद ही आसान है, जो कि मैंने आपको पहले फार्मूले में करा रखा था। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट फार्मूला कराया था ddx ऑफ x⁴n का। तो यानी यदि हमारा कोई फलन है f(x) बराबर x⁴n, इसका मुझे प्रथम सिद्धांत से क्या करना है, अवकलन करना है। तो प्रथम सिद्धांत से अगर हमें अवकलन करना है तो इसके लिए देखिए f(x) बराबर क्या है, हमारा x + n है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, f(x + h), ध्यान दीजिए, f(x + h). तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह x + h होल टू द पावर n के। अब इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, यानी हम निकालेंगे क्या, ddx ऑफ x⁴n प्रथम सिद्धांत से। तो फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, लिमिट ऑफ f(x + h), उसकी जगह रख देंगे x + h होल टू द पावर n, और माइनस f(x) की वैल्यू हमारी क्या है, x⁴n है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, h करेंगे, और यहाँ पर h जो है टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, चूँकि यहाँ पर अब हम इसको और सॉल्व करने चल रहे हैं
तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर देंगे। अब हम लिख रहे हैं इसको ऐसे, लिमिट ऑफ यहाँ से अगर हम x पे पावर n को कॉमन करें, कहाँ से, ध्यान से देखिए, अगर x प्लस h होल टू द पावर n से अगर x पे पावर n को कॉमन किया जाए दोनों में से, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा x पे पावर n को बाहर करने पे मिलेगा 1 प्लस h अपान x पे पावर n माइनस x पे पावर n, और डिवाइड बाई क्या है हमारा h, और h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसके आगे हम करेंगे क्या, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि अगर हम यहाँ x पे पावर n, यहाँ है x पे पावर n, यहाँ है, अगर दोनों में से x पे पावर n को कॉमन कर लें तब हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट ऑफ, अभी देखते चलिएगा, x पे पावर n को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस h अपान x पे पावर n माइनस 1 बचेगा, और डिवाइड बाई हमारा क्या है, h है, और h इज टेंडिंग टू 0। उसके साथ ही अब हम आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका प्रसार करेंगे, 1 प्लस h अपान x होल टू द पावर n का प्रसार हम द्विपद प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो इसको देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कैसे करूँगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस प्रकार से करूँगा, बराबर लिमिट ऑफ x पे पावर n बाहर था ब्रैकेट में, 1 प्लस h अपान x होल टू द पावर n का होगा पहले 1 प्लस n इंटू h अपान x इंटू n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू h पे पावर n अपान x स्क्वायर, फिर प्लस ये फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस n इंटू सेकेंड टर्म हो गया, उसके बाद थर्ड टर्म आएगा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा h पे पावर n अपान x पे पावर n माइनस 1। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अभी आप देखते जाइएगा, मैं आपको बता दूँगा, बहुत ही आसान है वैल्यू पुट करना। और अपान h, देखिए ये हमारा h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसके आगे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे अब हम लेंगे लिमिट ऑफ x पे पावर n। अगर यहाँ पे हम देखें एक चीज़, तो आपको फर्स्ट में भी +1 दिख रहा है, लास्ट में भी -1 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ +1, तो ये इससे कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर देखा जाए तो हमें टर्म में भी बच क्या रहा है, हर जगह h हर टर्म्स में आएगा। तो हम एक काम ये करते हैं कि एक h को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम एक h को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा जो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगा वो बचेगा n अपान x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू h अपान x स्क्वायर प्लस। अच्छा, जिन लोगों को द्विपद प्रमेय बिल्कुल नहीं आता, आपको मैं बार बार कहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैंने द्विपद प्रमेय कराया है, और आप द्विपद प्रमेय देखेंगे तो आपको और चीज़ें आसान हो जाएंगी कैसे इसका प्रसार होता है। और ये लास्ट में आ जाएगा h पे पावर n माइनस 1 अपान x पे पावर n, ये h को कॉमन लेने पर हुआ, और डिवाइड में क्या है, h है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आई, और यहाँ h इज टेंडिंग टू 0 है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि h से h हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या आप लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के लिए आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं अब h की वैल्यू 0 रखूँ, जो ब्रैकेट के अंदर h बचे हैं, तो कहाँ कहाँ h बचा है, एक h यहाँ है, ये देखिए, ये ऐसे आगे भी टर्म में आएगा। तो जहाँ जहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे
तो वो सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, सारी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे, अपना ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो जाएगा तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स पे पावर एन इनटू ये वाला टर्म तो यन अपान यक्स ये बचा रहेगा, तो इसको हम नोट कर लेंगे यन अपान यक्स, और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में 0 + 0 वो सब 0 बन जा रहे हैं, यानी ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, सब 0 आ जाएंगे। केवल 2 टर्म बचेगा एक्स पे पावर एन, और चूँकि लिमिट हम लगा दिए हैं तो ये लिमिट यहाँ से हटा देंगे। एक सेकेंड, ये लिमिट हमने यहाँ से हटा दिया, तो एक्स पे पावर एन इंटू एन अपान एक्स आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे, बराबर ये हो जाएगा। अगर ये एक्स हमारा ऊपर चला गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पे पावर एन इंटू एक्स पे पावर -1 इंटू एन बचा। अब इसको अगर हम सीरियल से लिखें तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट देखिए क्या आया, जो मैंने पहला फार्मूला आपको कराया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन की वैल्यू आ गई पहले एन इंटू एक्स पे पावर, बेस समान है तो यहाँ पे हम इसको एक बेस बना के लिख देंगे एक्स पे पावर एन -1, यानी ये देखिए पहला फार्मूला हमारा यहाँ पर आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ई पे पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये हम अब करेंगे किस सिद्धांत से, ये हम सोच रहे हैं कि प्रथम सिद्धांत से इसका निकालेंगे। तो चलिए प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने इसको एक फलन के रूप में मान लिया, हमने माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करने। तो प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखेंगे फार्मूला जो कि मैंने आपको बताया है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम निकालेंगे किसका अवकल गुणांक, ई पे पावर एक्स का, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है ई पे पावर एक्स। तो यहाँ वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ई पे पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू ई पे पावर एक्स और डिवाइड बाई एच, और एच इज टेंडिंग टू 0। मैंने फार्मूले में यहाँ पे रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने चल रहे हैं, अब हम यहाँ पर ई पे पावर जो हमारा एक्स प्लस एच है, इसको हम देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किस प्रकार से, लिमिट ऑफ ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर एच, बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, माइनस ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ई पे पावर एक्स डिवाइड बाई एच, और एच इज टेंडिंग टू 0। इसके बाद देखिए इन दोनों टर्म में हमें एक चीज़ क्या दिख रही है, ई पे पावर एक्स हमारा कॉमन दिख रहा है, तो हम इस कॉमन वाली वैल्यू को निकाल लेंगे। तो लिमिट ऑफ ई पे पावर एक्स को बाहर कर लिया तो ब्रैकेट में हमारा बचा ई पे पावर एच -1, और अपान में बच जाएगा हमारा एच, और एच इज टेंडिंग टू 0। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला है, जैसे ई पे पावर एच है तो एक्सपोनेंशियल यानी ई चर का घातीय फार्मूला जो होता है वो मैं यहाँ आपको लिखने चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला होता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसका चर घातीय फार्मूला है 1 + x² अपान फैक्टोरियल 2 +
एक्स पे पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, यही है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले को यहाँ पे लगाऊंगा। यक्स की जगह क्या है, एच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम करेंगे, देखिए लिमिट ऑफ ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में ई पे पावर एच की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, और साथ ही हमारा बचा क्या है, -1, तो उसको भी यहाँ नोट कर लेंगे, -1 ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में क्या है हमारा, एच है, एच इज टेंडिंग टू 0 है। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट में +1 -1 कट आउट हो गया, ठीक है। और अब अगले लाइन से देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी ऐसे कर देंगे, लिमिट ऑफ ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में एच प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट करके बच रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एच को कॉमन कर लेते हैं। किसको कॉमन कर लेंगे, एच को। अगर एच को मैं बाहर एक निकाल लूँ तो ब्रैकेट में ध्यान दीजिए हमारा बचेगा क्या, अगर यहाँ से एच निकल गया तो एक बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एच अपान फैक्टोरियल 2 प्लस आगे क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 फार्मूले से अगर आप बनाएंगे, प्लस डॉट डॉट, और डिवाइड बाई हमारा क्या है, एच है, और एच इज टेंडिंग टू 0 है। तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने का मतलब ये है कि जो भी जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर हम एच की जगह 0 रख देंगे। तो अगर हम किसी भी संख्या के बटे में 0 अगर या 0 बटा कोई संख्या होगा, 0 बटा अगर यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आगे भी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ओवरऑल हमें बचेगा क्या, लिमिट लगाने पर हमें ओवरऑल बच जाएगा, ध्यान से देखिए, ओवरऑल बचेगा केवल ई पे पावर एक्स और ब्रैकेट में केवल 1 प्लस आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर बना डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो ध्यान से देखिए, मैंने ई पे पावर एक्स का जो यहाँ पर कराया है, आप इसको आराम से एक बार 2 बार देखिए और इसको लगाइए। जैसे जैसे आप इसको लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको चीज़ें आसान लगेंगी और आप बड़े ही आराम से प्रथम सिद्धांत का आकलन कर लेंगे। इस सिद्धांत से आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे हैं साइन कॉस, उनको भी हम प्रथम सिद्धांत से करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन कीजिए जिसमें आपका पहला है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है टेन एक्स, चौथा है कॉट एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन एक्स का। अब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने, ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स का करने चल रहे हैं। पहला हमने माना कि जो हमारा साइन एक्स है वो एक फलन है, एफ एक्स उसके क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस एच की बात करूँ तो जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अवकलन निकालने प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत का जो फार्मूला है एक बार उसको देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, एच इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करें तो हमारी वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच की जगह हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी है साइन एक्स डिवाइड बाई एच, और एच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला ये है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कि साइन सी माइनस साइन डी का।
तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब बस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ c की वैल्यू क्या है, x प्लस एच है, d की वैल्यू क्या है, x है। चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 cos c की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस एच, और प्लस d की जगह क्या है, x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यानी x प्लस एच, सी की वैल्यू माइनस डी की वैल्यू x बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई एच, और एच इज टेंडिंग टू 0। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया वो यहाँ पर मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब यहाँ आपको ये चीज़ देखने में मिल रही है कि इस वाले ब्रैकेट में प्लस एक्स से माइनस एक्स साइन वाले में कट जा रहा है, और यहाँ अगर एक्स में एक्स जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस एच बाई 2 आ जाएगा। तो यानी हमारे पास मिला क्या, अब उसको देखते हैं। अब ये हमारे पास मिल जाएगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 cos ब्रैकेट में 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, और डिवाइड में क्या है हमारा, एच है, और एच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साइन एच बाई 2 है और ये इनटू में है, यानी 2 टर्म है, एक कॉस का एक साइन का। तो हम अगर अलग अलग लिमिट में इसको हटाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं यहाँ ये जो हमारा एच है, ये एच और यहाँ साइन का देख रहे हैं तो एच बाई 2 है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं और 2 का भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। देखिए काम कैसे बनेगा उसको आप यहाँ ध्यान लगाइएगा। वो काम हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ साइन एच बाई 2 और इसके बटे में हमने कर दिया एच बाई 2। ठीक है, एक टर्म में मैंने ये कर दिया और एच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखें तो जब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हर में और 2 का डिवाइड किया था एच के, तो ये जो 2 है, ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, जब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म बचेगा वो हमारा क्या बच जाएगा, केवल अगले में इनटू लिमिट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2, एच इज टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखिए, एक फार्मूला है लिमिट का, वो फार्मूला कहता है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स अपान एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं इस फार्मूले को साइन एच बाई 2, एक्स की जगह क्या है एच बाई 2, डिवाइड में भी एच बाई 2 है, और एच इज टेंडिंग टू कितना है, 0 है। अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो ये जो हमारा ये लिमिट साइन एच बाई 2 अपान एच बाई 2 का है, इसकी टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास बचा कौन सा टर्म, ये इनटू लिमिट में कॉस वाला टर्म बचा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एच की जगह 0 पुट कर दें, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले में 1 हो गया
इंटू कॉस, अगर यहाँ एच की जगह जीरो रखेंगे, एच की जगह जीरो रखेंगे तो 0/2 जीरो हो जाएगा, बचेगा कौन, केवल यक्स, केवल यक्स। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या था, साइन एक्स था बराबर कॉस एक्स, चूँकि 1 इंटू कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स। तो मैंने ये फार्मूला भी आपको पहले लेक्चर में बता रखा है। चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड हमारा कह रहा है किसका निकालना है, कॉस का। अब कॉस का निकालना है तो कॉस को भी इसी तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड एफ एक्स बराबर ले लेंगे कॉस एक्स और एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एच, एच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ कास सी माइनस कास डी का होगा। तो वो फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो यानी मैं अगर यहाँ इस फार्मूले को लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या है, वो है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये है फार्मूला। तो बस आपको सिंपली करना क्या है, सी की जगह एक्स प्लस एच रखना है, डी की जगह एक्स रखना है। चलिए हम रख देते हैं। अब हम इसको रखने चल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2 साइन सी की जगह एक्स प्लस एच, डी की जगह एक्स बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी। तो डी की जगह रख देंगे एक्स, माइनस लगा रहे हैं तो सी की वैल्यू ब्रैकेट में रख देंगे एक्स प्लस एच, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई 2 और अपान में हो जाएगा एच इज टेंडिंग टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट ऑफ 2 साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स में एक्स जुड़ जाएगा तो 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ देखिए ये जो x है माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का गुणा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो बचेगा ओवरऑल क्या, x से x कट जाएगा तो माइनस एच बाई 2, क्या बच जाएगा, माइनस एच बाई 2 बच जाएगा। चलिए, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा और एच इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं इसको पुनः दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने cos x प्लस एच फार्मूले में अप्लाई किया, cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई किया, सिंपली वैल्यू को रखा और यहाँ मैंने पुट करके उसको सॉल्व कर दिया है। अब हमारा जो फाइनली आ रहा है वो ये आ रहा है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ टू साइन एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन माइनस एच बाई 2 डिवाइड बाई वही जो मैंने साइन में किया था, 2 का गुणा 2 से भाग और एच इज टेंडिंग टू 0।
यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये x प्लस एच बाई 2 कैसे रख दिया गया। देखिए ये 2x प्लस एच था ऊपर, यहाँ ध्यान दीजिए इस वाली लाइन में ये 2x प्लस एच था, तो अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये x बचेगा और ये प्लस एच बाई 2 आ जाएगा। उसी को मैंने अलग करके यहाँ पर वैल्यू रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा काम क्या करेगा, ये वाला 2 इस 2 को काट देगा, ठीक है। कटने के बाद ये अब हमारा हो जाएगा और मैं इसको अलग अलग कर लूँगा, जैसे पहले साइन वाले में मैंने किया था। मैं इसको अलग करने चल रहा हूँ, तो लिमिट ऑफ, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2, एच इज टेंडिंग टू 0। और जो ये साइन के साथ यहाँ पर माइनस सिंबल है इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है, बाहर निकाल दिया। चूँकि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, वो भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको फार्मूला, इसको आप देख लीजिएगा। अब इनटू अगला हमारा क्या बचा, लिमिट ऑफ साइन एक्स प्लस एच बाई 2, एच इज टेंडिंग टू 0। तो मैंने पहले ही साइन वाले में बता दिया है कि ये वाली वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी 1 हो जाएगी और सिंबल माइनस के साथ। तो इसको हम लिख लेंगे डायरेक्टली -1 इंटू, यहाँ पर आप एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो बचेगा क्या, साइन एक्स। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट आया डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। चलिए अगले tan की बात करते हैं। अब अगला लेते हैं हम tan x का थर्ड जो हमारा है, हमने माना fx बराबर है tan x, तो x प्लस एच ये बराबर हो जाएगा tan x प्लस एच, ठीक है। अब हम tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रथम सिद्धांत से, तो हम प्रथम सिद्धांत का फार्मूला वही अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स की जगह tan x है, और लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच इज टेंडिंग टू 0। उस फार्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो उसको हम ऐसे बना के लिख लेंगे प्रथम सिद्धांत से कि डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन एच और एच इज टेंडिंग टू 0। मैंने ये प्रथम सिद्धांत से यहाँ पे फिट कर दिया है, उसको वैल्यू पुट कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको अगर सॉल्व करने चलेंगे तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, tan को sin बटा cos में पहले चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ ये 1 अपॉन एच कर दिया, यानी एच को बाहर लिख लिया है, एच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब जहाँ tan x प्लस एच है इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच, चूँकि tan थीटा बराबर या tan x बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x बटे कॉस x, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद वाली जो लाइन रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा लिमिट ऑफ 1 अपॉन एच, एच इज टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में जहाँ मैंने एलसीएम ले लिया किसको, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स प्लस एच से ये कटेगा तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच
इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, और ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम अब इस स्टेप के बाद अगर अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो उसके पहले हमें एक चीज़ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ अंश की ओर देखूँ ये, तो ये फार्मूला एक बना रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, या यूँ कहें कि ए की जगह एक्स प्लस एच और बी की जगह एक्स दिख रहा है, तो ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो अगर मैं उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा साइन ए माइनस बी को, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, लिमिट ऑफ 1/h, एच इज टेंडिंग टू 0, ये ऊपर बन जाएगा हमारा फार्मूला साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह है एक्स प्लस एच, माइनस बी की जगह है एक्स। ठीक है, और अपान है हमारा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखें तो ब्रैकेट में ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म बचेगा वो बचेगा लिमिट ऑफ 1/h ब्रैकेट में साइन एच अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, एच टेंस टू 0। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखें तो ये जो डिवाइड में एच है, ये साइन एच के बटे में तो हम कर ही सकते हैं, तो हम इसको अलग करके इसको ऐसे लिख देंगे, लिमिट ऑफ साइन एच अपान एच, एच इज टेंडिंग टू 0, ये फर्स्ट हमारा हो गया। और इनटू अगले में लिमिट लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/अपान में बचा क्या हमारा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। देखिए, प्रथम सिद्धांत अवकलन में अगर आपको ये लिमिट लगाना अगर सीखना है तो उसके लिए हम आपको लिमिट पढ़ना आवश्यक है। मैं बहुत जल्द आपको लिमिट का चैप्टर भी लेके आऊँगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें और आसान लगें। अभी आप बस देखते जाइए कि यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। तो अब आपको मैंने बताया था कि ये जो है इसकी वैल्यू 1 होती है फार्मूले से, क्योंकि लिमिट ऑफ साइन एक्स अपान एक्स, एक्स इज टेंडिंग टू 0 की वैल्यू 1, यहाँ एक्स की जगह एच है, तो यानी ये 1 हो गया। तो हमारा रिजल्ट आया 1 इंटू, इसमें अगर हम लिमिट लगा दें तो यहाँ एच की जगह 0 हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या, केवल 1/, एक तो बचा कॉस एक्स इंटू दूसरा भी बचा कॉस एक्स। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1/, कॉस एक्स में कॉस एक्स का गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1/cos आप पढ़े हैं सेक होता है, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताया था फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि मैंने आपको प्रथम सिद्धांत से भी कर दिया। चलिए अगला लेते हैं, जो कि इसका ये चौथा रहेगा कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स को अगर आप एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी करने का प्रयास करिए और फिर आप यहाँ इसको मिला लीजिएगा। चलिए फिर से वही काम, हम एफ एक्स बराबर ले लेते हैं कॉट एक्स। तो आपको पता है एफ एक्स प्लस एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस एच, कॉट एक्स प्लस एच। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे प्रथम सिद्धांत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट ऑफ कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई एच, एच टेंस टू 0। इसको भी 10 के जैसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वही काम करेंगे, लिमिट ऑफ 1/h को बाहर कर लेंगे, एच टेंस टू 0 कर लेंगे, एच है।
अब देखिए कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस बटा साइन में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस यक्स प्लस एच डिवाइड बाई साइन यक्स प्लस एच माइनस, और बचा क्या है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को लिख लेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, साइन का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। फिर से यहाँ टेन की जैसे ही एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमें देखिए ये मिल जाएगा लिमिट ऑफ 1/h जो कि बाहर है, यस टेंस टू 0। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ऊपर हमारा सॉल्व करने पर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा पहले कॉस एक्स प्लस एच है इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स, भिन्न के जैसे इसको सॉल्व करना है, फिर माइनस ऊपर हमारा बचा क्या है कॉस एक्स, उसको नोट करेंगे कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड में कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर, ये बच जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर देखा जाए ऊपर, तो अब यहाँ जो ऊपर फार्मूला हमारा बन रहा है वो भी किसका बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस और माइनस कॉस ए इंटू साइन। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अगर एक्स ए की वैल्यू एक्स आ रही है और बी की वैल्यू एक्स प्लस एच आ रही है, ठीक है, तो यहाँ भी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर लिमिट ऑफ 1/h एच टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट में आप ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन ए माइनस बी, ए की जगह आप देखिए तो ये एक्स है और माइनस बी, बी की वैल्यू एक्स प्लस एच है, तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये बना देगा माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है। और अपान में हमारा जो एलसीएम है उसको नोट कर लेंगे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस एक्स है ये माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास जो बचा अब वो ये वैल्यू बची लिमिट ऑफ 1/h, ऊपर बचा है साइन ऑफ माइनस एच, क्या हो जाएगा माइनस साइन एच हो जाएगा, चूँकि मैंने आपको बताया है साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, और डिवाइड में बचा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक है, और यह टेंडिंग टू 0। अब हम यहाँ लिमिट को दोनों अलग अलग करने चल रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए, तो वैसे ही काम करेंगे जैसे 10 में किया था, पहले माइनस लिख लेंगे, ये वाला माइनस, इसको बना देंगे लिमिट ऑफ ब्रैकेट में साइन एच, इसके बटे में डाल देंगे एच को, एच टेंडिंग टू 0 इंटू नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे लिमिट ऑफ 1/sin x प्लस एच इंटू साइन एक्स वेयर एच टेंडिंग टू 0। तो आपको बताया था कि ये जो है ये तो 1 बना देगा, तो यानी हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है लिमिट लगाने के बाद इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो यानी -1 जो कि माइनस सिंबल था बाहर जो था, इंटू यहाँ पर अगर लिमिट लगाएंगे तो ये एच की जगह 0 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा -1/sin स्क्वायर एक्स, और 1/sin आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि कोसेक होता है, तो यानी रिजल्ट आया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फार्मूला होता है कि डी/dx ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और प्रथम सिद्धांत से भी यही आया। तो आई होप आपको ये जो मैंने प्रथम सिद्धांत से अवकलन अभी बताया आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।